श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 96 वाले सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं लास्ट 3-4 श्लोक 6वें अध्याय के आत्म संयम योग या अथवा ध्यान योग। तो ध्यान योग या आत्म संयम योग एक पूरे खंड का अंतिम चैप्टर है। खंड यानी गीता को ट्रेडिशनली 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। ये खंड ऐसे कहीं आपको कोई टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे, बट जनरली भाष्यकार इसको 3 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला खंड जो है वो त्वम के बारे में बात करता है, यानी इंडिविजुअल जीव, इंडिविजुअल आत्मन के बारे में बात करता है। उसकी एक्चुअल परिचिति क्या है, उसको क्या चीज है और उसको पहचान कैसे सकते हैं। चैप्टर 7 से लेकर 12वें चैप्टर तक तत् के बारे में बात करते हैं। तत् यानी दैट, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी परब्रह्मन या ब्रह्मन, आत्मन, सर्वव्यापी आत्मन, ईश्वर इत्यादि, इनके बारे में बात करता है। और लास्ट वाले जो 6 चैप्टर हैं वो असी यानी इन दोनों को, तत् और त्वम को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। तो इसीलिए जो गीता जो है वो भी एक महावाक्य का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, ये मानकर भाष्यकार इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी वर्सेस 41 और 42 किया था। 42 को एक बार दोहराते हैं, दोनों श्लोकों को एक बार दोहरा लेते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यददृशम्। तो श्री कृष्ण यहाँ हमारे लिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट करते हैं। पहला कि ये देह जो है ये इसका अंत, यात्रा का अंत नहीं है, पहला। दूसरा, पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म जो है वो हमारे कर्म की जो करेंसी है, संचित यानी संचय किया हुआ कर्म जो हमारे सेविंग्स में है, वो सेविंग्स वाले कर्म हमें कैरी फॉरवर्ड ले जाकर अगले जन्म में उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो जैसा कर्म वैसे ही फल मिलेंगे, ये समझते हुए कर्म का मतलब यहाँ मोटिव इंपॉर्टेंट है, एक्शन नहीं। तो मोटिव यदि निष्काम रूप से प्रेम के कारण यदि कोई कर्म किया जाता है तो श्लोक 42 एप्लीकेबल हो जाता है। यानी ये व्यक्ति जो है वो योग वाशिष्ठ के बारे में मैंने बताया था, तो योग वाशिष्ठ के अंदर में उसने लेवल 2 या लेवल 3 तक प्राप्त कर लिया है। लेवल 4 तो होने पर जीवन मुक्ति हो जाती है। तो लेवल 1 जो है, यानी उसके अंदर में शुभेच्छा यानी मुमुक्षुत्व प्राप्त हुआ है उसको। तो मुमुक्षुत्व होने के कारण वो वापस जब जन्म लेता है, मगर मुमुक्षुत्व के साथ उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है, और इसीलिए वो भोग जो है, भोग की वासनाएं जो है, वो एक भोग लोकों में कौन से लोग जो पुण्य भोग करते हैं, वैसे लोगों के लोकों में जाकर रहकर भोग करके, भोग की वासनाओं को खत्म करके वापस पृथ्वी पर आते हैं ऐसी आत्मा, क्योंकि वहां फिर उनको अब भोग नहीं करना है, ना उनको मेहनत करनी पड़ेगी कि ये, क्योंकि देखिए ध्यान में यदि बैठना है, यदि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, तो लौकिक प्रोग्रेस में कुछ न कुछ हद तक बाधा आ ही सकता है। और ये समझते हुए यहाँ वो आत्मा जो है, वो देही जो है, वो ऐसा देह, ऐसा परिस्थिति ग्रहण करता है जिसके अंदर में उसको ये करना नहीं पड़ता है। तो जो हमारी जो प्रैक्टिसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल अभ्यास जो है, आध्यात्मिक अभ्यास जो है, ये हमारे बुद्धि के परे है, और इसके लिए बुद्धि या फॉरवर्ड होता है। तो कर्म जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो क्या होता है, इसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं वर्स नंबर 43 में। तो वर्स नंबर 43 ले लीजिए, श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः
संसिद्धो कुरुनंदन। यहाँ एक चीज हमारे सबके एक्सपीरियंस में ऐसा होगा कि उसके घर के अंदर में कोई जेनेटिक डीएनए ऐसा नहीं है जिसके बारे में, जिसके कारण वो पर्टिकुलर चीज उसके अंदर में प्रकट होती है। जैसे कोई म्यूजिशियन, मोजार्ट के बारे में बताते हैं, तो मोजार्ट जो है वो एक 4 साल की उम्र में वो म्यूजिक में प्रोडिजी के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया। मोजार्ट एक हो गया। दूसरा आप आदि शंकराचार्य ले लीजिए, 8वें साल के अंदर में उसने स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसने मोड़ ले ली। आप किसी भी, आपको हर एक घर के अंदर में, आपके पहचान के किसी के घर के अंदर में आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जो उनके अंदर टैलेंट्स हैं या उनके अंदर जो उनकी मनोभावनाएं हैं वो उनके घर की एनवायरनमेंट से एकदम ही भिन्न है। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि वो आत्मा, उसके जो कर्म है, कर्म गुण और ये दोनों चीजों को लेकर आत्मा वापस देह लेती है। ये हम लोगों ने उपनिषद में भी देखा था। तो ये पिछले जन्मों के वासनाओं के कारण ये ऐसा देह लेता है। तो स्वामी गंभीरानंद जी हैं जिन्होंने मधुसूदन सरस्वती अगेन इज अ वेरी फेमस पर्सन। मधुसूदन सरस्वती जी जो हैं वो उन्होंने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा था, भावार्थ दीपिका करके, और वो संस्कृत में ही लिखा था। उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन के स्वामी गंभीरानंद ने बहुत सुंदर से उसका अनुवाद भी किया है, प्लस उन्होंने खुद की भी उसके अंदर में टिप्पणियां लिखी है। तो उन्होंने ये बताया है कि जो हम लोगों ने कल योग वाशिष्ठ के अंदर में 7 लेवल देखे थे। पहला लेवल शुभेच्छा यानी मुमुक्षत्व, दूसरा विचारण का मतलब होता है श्रवण मनन, गुरु के पास पहुंचना, गुरु के पास से वाक्य सुनना, उसके बारे में मनन करना। तीसरा तनुमानस, तनु का मतलब होता है पतला हो जाना। तनुजा वर्ड जो है संस्कृत में नाम है, ये कमल को बोलते हैं क्योंकि उसकी जो डंडी होती है वो पतली होती है मगर फूल बड़ा होता है। तो तनु यानी पतले से जो जन्मता है वैसा। तो तनुजा, तनु मानस, मन की जो शक्ति है वो, मनस जो है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, यानी मन की पकड़, वासनाओं का पकड़ कम हो जाता है। इंडिविजुअल विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्तियां कम हो जाती है। तो ये तीसरा लेवल है। चौथा लेवल में सत्वापत्ति, सत्व की उत्पत्ति यानी डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ये हो जाने पर उसके बाद इसके धीरे धीरे और भी लेवल्स डीपर हो जाते हैं। तो पहला असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्य, लेवल 5, 6, 7। तो यहाँ लेवल 1 वाला जो है, यानी जो जिसके अंदर में शुभेच्छा हुई है, जिसके अंदर में मुमुक्षत्व हुआ है, वो वापस जब जन्म लेता है तब वो अच्छा और श्रीयुक्त यानी कंफर्टेबल घर के अंदर में जन्म लेता है। नॉट नेसेसरीली रिच, बट इन सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर में उसको अपनी सर्वाइवल के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। लेवल 2 श्रवण और मनन। लेवल 3 जो है तनुमानस के अंदर में कोई भी आशंका से मुक्त हो जाना, क्लियर, एकदम मन के अंदर में बुद्धि युक्त क्लैरिटी आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनस नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये दुनिया के अंदर में सब कुछ नश्वर है एक्सेप्टिंग आत्मा। ये इंटेलेक्चुअली एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। लेवल 4 पे रियलिटी की एक्सपीरियंस हो जाती है। तो ये हम लोगों को समझना है कि लेवल 1 और लेवल 2 वाले, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये वाले जो है व्यक्ति जिसको योग वाशिष्ठ में डिफाइन किया गया है, वो व्यक्ति वापस आते हैं। और कहाँ आते हैं, कैसे घरों में आते हैं, इसके बारे में बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने बताया है। हम लोग श्लोक को और एक बार देखते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम, तत्र यानी उधर, वो हो, तम वो वाला व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस वहां क्या यानी तत्र यानी वहां, वहां यानी जिस घर में वो जन्म लेता है वहां। बुद्धि संयोगम, उसकी बुद्धि जो है वो यानी विवेक जो है वो जागृत हो जाता है। लभते पौर्वदेहिकम,
यानी पूर्व देहिकम, पूर्व शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ, पिछले जन्मों से जो वासनाएं बाकी है। और यहाँ भी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि मुक्ति की इच्छा जो है वो भी एक वासना है। तो वो वासना अब यहाँ जागृत हो जाती है। यतते च ततो भूयः, तो यहाँ वो वापस भूयः अगेन, यततो का मतलब एफर्ट लगाता है, एफर्ट लगाता है। यतते च ततो भूयम, तो वहां ततः उसके बाद वो वापस उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जब भी देही देह धारण करता है तो कुछ समय तक, जब तक उसको ये वो क्लैरिटी, जब तक उसके अंदर में माइंड और इंटेलेक्ट की प्योरिफिकेशन नहीं हुई है, तब तक उसको देह भावना रहती है। और वो देह भावना मुमुक्षत्व आने पर जैसे ही वो प्रैक्टिस शुरू करता है, जैसे ही इस पथ पे चलना शुरू करता है, अरे इस पथ पे तो मैंने चला था पहले। तो देखिए जैसे हम लोग जब ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते समय किसी रास्ते से जाते हैं जहां पहचाना हुआ रास्ता नहीं है, तो हमारा नजर एकदम रास्ते के ऊपर बहुत क्लियरली रहता है, बहुत अटेंटिवली रहता है, क्योंकि कहीं गड्ढा है या कहीं स्पीड ब्रेकर है, कहीं पत्थर है, ये हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। मगर यदि वही रास्ता रोज जाते रहते हैं या रोज अभ्यास हो गया होता है, तो उस रास्ते से ड्राइव करते समय हम लोगों को रास्ते के ऊपर ध्यान जरूर रहता है, अवेयरनेस रहती है, मगर फुल कंसंट्रेशन उधर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमें पता होता है, तो वहां हम स्पीड से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही इसको एफर्ट जरूर करनी पड़ती है, इसको एफर्ट जरूर करनी पड़ती है, मगर इस एफर्ट के कारण उसको एफर्ट से वो स्पीड पकड़ लेता है। तो पूर्व देहिकम बुद्धि संयोग, पिछले जन्मों के जो जो विवेक उसका जाग चुका था, वो वापस उसका जन्म लेता है। हंस के, बतख के बच्चों को पानी में तैरने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ भी जो ये जो मुमुक्षु जो है, उसको जैसे ही ये उसके साथ कोई संस्पर्श आ जाता है, कोई भी एक संयोग बन जाता है, और जैसे ही वो संयोग बन जाता है, तुरंत ही वो उधर से उसके स्पिरिचुअल जर्नी उसकी वो शुरू कर लेता है। भगवान बुद्ध का केस ले लीजिए, 4 घटनाएं घटी। पहला, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा उन्होंने एक शव देखा। देखिए कितना प्रोटेक्टेड लाइफ था, उन्होंने कभी बूढ़ा कुछ देखा नहीं था। किसी रूपांतरित कहानी के अंदर में इसके शुद्धोधन राजा जो हैं, वो बगीचे में घूम रहे हैं और जितने पौधों के ऊपर बूढ़े पत्ते हैं, वो पत्तों को भी वो निकाल रहे हैं। ये इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से मृत्यु की, बुढ़ापा की, तो जरा मृत्यु, जब व्याधि, इनकी कोई भी आभास ही ना हो, ऐसी उनको परिस्थिति में रखा गया था। चांडक के साथ, चांडक उसका सारथी, उसके साथ वो बाहर चले गए, मगर और तीन चीजों का दर्शन हो गया। कुछ कहानियों में कहते हैं कि तीनों चीजों को एक ही दिन में दर्शन हुआ, कुछ कहानियों में कहते हैं कि उनको बार बार घूमते समय ऐसे दर्शन हुए। डजंट मैटर, इशू ये है कि दर्शन होने पर, संयोग होने पर, और फिर लास्ट में उनको एक साधु का दर्शन हुआ, और तुरंत ही उनकी पूर्वाभ्यास के कारण, पूर्व देहिकम के कारण उसके वापस विवेक जाग गया। और इतना तक कि नई नवेली दुल्हन, नई वो नए पिता हुए थे, तो राहुल सोए हुए थे, यशोधरा सोई हुई थी, और वो वहां से निकल गए। आदि शंकराचार्य के बारे में ले लीजिए, एक पानी में उतरे और मगरमच्छ ने पैर पकड़ा कि उनको संन्यास लेने की इच्छा हो गई। अब ये एग्जाम्पल्स हैं, या ऐसा सिर्फ बहुत रेयर होता है? ये रेयर तो होता ही है। इसके पहले वाले श्लोक में 41 और 42 के अंदर में बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा जन्म दुर्लभ है। मगर दुर्लभ होने पर भी इसके प्रमाण ये है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे घरों में पैदा होने पर भी इनके अंदर में ये मुमुक्षुत्व वापस तुरंत ही जाग जाता है।
हम यदि हमारे किसी भी साधु संत जो महात्मा हुए हैं, इनके किसी के भी आप यदि जीवनी पढ़ें तो हर एक के केस में आपको दिखेगा कि बचपन में ही इनके अंदर में अचानक से ये ऐसी मनोभावनाएं पैदा होती थी और उनके माता पिता को डर लगता था या वो चिंता होती थी कि ये क्या करने वाला है। तो वहाँ डीएनए या वहाँ एनवायरनमेंट इसके विपरीत होते हुए भी ऐसा व्यक्ति आगे चलने लगता है। तो एक चीज यहाँ देखना है और एक चीज हम लोगों को भी समझना है कि तो फिर क्या हमारी गति क्या होगी। तो हमारी गति भी बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छ सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। सारी जो नमस्कार जो है वो सभी केशव की ओर जाते हैं, ऐसा शास्त्र बोलता है। और भगवान श्री कृष्ण ने ही इस भगवत गीता के अंदर में कहा था कि जितने पथ हैं सारे पथ ही अल्टीमेटली मेरी ओर आते हैं। तो हमारी हर एक की स्पीड अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी, इसके बारे में श्लोक नंबर 44 के अंदर में श्री कृष्ण बहुत सुंदर से बताते हैं। तो 44 वाला श्लोक और एक बार ले लीजिए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन, स्पीड अलग अलग क्यों है? स्पीड अलग अलग इसीलिए है कि उसकी पूर्व अभ्यास है। साइकिलिंग का एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तैरने का एग्जाम्पल भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने बहुत सालों तक साइकिल नहीं किया हो या आपने बहुत सालों तक तैरना नहीं किया हो, मगर आपने बचपन में सीखा था, तो पानी में कूदते ही, पानी में जाते ही तुरंत आपको वापस ये ज्ञान वापस प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही मुमुक्षत्व का जो स्वाद है, वो स्वाद एक बार मिलने पर ये एंजॉयमेंट का, भोग की जो इच्छा है उससे बहुत कई गुनी ज्यादा है, मगर वो स्वाद मिलना जरूरी है। तो वासना की जो मुक्ति है, मुक्ति की जो वासना है, तो वासना की जो मुक्ति की वासना जब आती है तो बाकी वासनाओं को वो सुखा देती है, तो बाकी सारी वासनाएं सूख जाती है। वासनाओं के कारण वी आर फोर्स्ड टू एक्ट। हमारी हर एक एक्शन में वासना हमें धक्का मारकर काम करवाती है। कैसे पता हम लोगों को? भगवत गीता के अंदर में ही चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। एज इफ बाय फोर्स, अर्जुन कहते हैं। तो यहाँ इस लेवल पे इंटेलेक्चुअली, बुद्धि युक्त से मैं समझ गया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मगर मुझे टेस्ट नहीं मिला है, अभी भी मुझे उस अमृत तत्व का मुझे टेस्ट नहीं मिला है। उस टेस्ट ना मिलने के कारण मेरे अंदर में अभी भी क्या पैदा होता है? तो उसी के बाद वाले श्लोक में श्री कृष्ण इसका जवाब देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से काम क्रोध जो पैदा होते हैं, क्योंकि इस ऐसे व्यक्ति जो हम हैं, वैसे व्यक्ति के अंदर में वासनाओं अभी भी काम और क्रोध की वासना रह गई है। मगर जो व्यक्ति के अंदर में तीव्र रूप से मुमुक्षत्व पैदा हुआ है, उसके अंदर में काम क्रोध के अलावा एक और भी इच्छा पैदा हो जाती है, और वो है मुक्ति की। तो उसके अंदर में मुक्ति की जो वासना है वो भी जब कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, देखिए सारी वासनाएं कैरी फॉरवर्ड होती है, तो ये वासना भी कैरी फॉरवर्ड होती है। और ये वासना जब कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो ये वासना जब जाग जाती है, तो दूसरी वासनाओं को वो दमन कर लेती है, दूसरी वासनाओं को दबा देती है। वाल्मीकि ऋषि का एग्जाम्पल लेते हैं। वाल्मीकि ऋषि क्या थे? तो वो एक वैश्य घर में पैदा हुए थे। वैश्य घर में पैदा होकर धन समृद्धि ना और भिन्न कथा है। कहीं कोई कहता है कि वो जंगल में किसी डकैत ने उसे बड़ा किया, और कुछ कहते हैं कि उसको धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी काम करने के बावजूद, और इसीलिए वो जंगल में जाकर डकैत बन गए। डकैत बनने पर
डकैत बनने पर उसके बहुत सारे उन्होंने पाप किए, मगर जब उनको नारद का संस्पर्श हुआ और नारद ने उनको कोई मंत्र तब नहीं दिया था, नारद ने सिर्फ उनको एक सवाल पूछा था कि ये पाप का भागीदारी कौन करेगा। और जब ऐसा सवाल पूछा तो वो जाकर जब उसने पिता को पूछा कि हे पिता, तुम मेरे ये सब जो मैं करता हूं तो तुम्हारे लिए ही करता हूं, तुम क्या अब इसका भाग लोगे? पिता ने कहा ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र ने कहा ये तुम्हारा कर्तव्य है। पत्नी ने कहा कि मुझे इच्छा जरूर है, मगर मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि ये कर्म तुम्हारा है, कर्म फल भी तुमको ही भोगना है। वापस आके नारद को बोला कि अब तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उनको तब मंत्र दिया गया और वो मंत्र में जप करते करते मन को कुछ ही क्षणों के अंदर में मन इतना एकाग्र हो गया कि कुछ सालों में वहां चींटियों ने घर बना लिया। ये इतना इजी नहीं है। हम यदि बैठकर जब भले कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द सेल्फ इज डिफिकल्ट, मंत्र उपासना तो कर सकते हैं। तो मंत्र उपासना करते समय राम का मंत्र बहुत सिंपल मंत्र है, ओम नमः शिवाय बहुत सिंपल मंत्र है। बैठकर यदि इसको भी करने बैठते हैं तो हमारा क्या होता है, हाथ में शायद माला घूमते रहती है और मन इधर उधर भटकते रहता है। एक बार किसी ने उनको मंत्र दिया और वो मंत्र को लेकर बैठ गए तो इतने तीव्र रूप से, इतने स्ट्रांगली उनका मन एकाग्र हो गया। ये पूर्वाभ्यास का एक लक्षण है। पूर्व अभ्यास जरूर हुआ होगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो एक बार वैसा जब हो जाता है और जब ये वासनाओं के कारण मुक्ति की प्राप्ति होती है, फिर तो फ्यूचर कर्म नहीं है, और फ्यूचर कर्म ना होने पर आगे जो संचित बाकी बचा हुआ संचित है वो भी कोई असर नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति का कहाँ से शुरू होती है उसकी जर्नी? तो उसकी जर्नी शुरू होती है सेकंड लाइन में, देखिए, जिज्ञासुर अपि योगस्य। तो योग के बारे में उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, वो को हम सवाल पूछता है। भगवान बुद्ध के जैसा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इस दुनिया में दुख क्यों है, दुख से मुक्ति क्यों प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसे सवाल जब पूछने लगता है व्यक्ति, तब वो योग में के लिए आगे बढ़ते रहता है। और इसके अंदर में डीपली जब बढ़ते जाता है तब वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। भाष्यकार जो हैं, शब्द ब्रह्म यहाँ वर्ड जो है यूज करने के कारण इसका डिस्क्रिप्शन करते हुए कहते हैं कि इसका मीनिंग है जो वेदों का जो कर्म कांड है उसको वो आगे चल जाते हैं, अतिवर्तते यानी उसको पार कर जाते हैं। मगर इसका और एक अर्थ भी निकलता है, शब्द ब्रह्म का मतलब क्या? सारे शब्द जो हैं वो ब्रह्मन है, शब्द ब्रह्मन ही का एक स्वरूप है। भगवत गीता में चैप्टर 10 के अंदर में श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में मैं ओमकार हूं। तो यानी शब्द सब सारे शब्दों में हूं और उसका जो बेस्ट जो है वो है ओम, और वो ओमकार के अंदर में मैं मेरा पूर्ण स्वरूप है। तो वो सब सारे शब्दों में व्याप्त हैं और उसके जो हाईएस्ट है उसका उनका रिप्रेजेंटेशन है, और इसीलिए शब्दों में मैं ओमकार हूं। तो शब्द ब्रह्मन है, शब्द एक प्रतीक है। फॉर दैट मैटर ऐसा ही देखिए श्री रामकृष्ण परमहंस के भी लाइफ के अंदर में ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है। किसी ने उनको गाली देना शुरू किया, उनको समाधि हो गई। तो किसी ने बाद में पूछा कि उनको गाली में समाधि कैसे हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि गाली के अंदर में भी शब्द ही है और शब्द के अंदर में मुझे काली की जो वर्णमाला है वो वर्णमाला दिखने लगी। काली का जो स्वरूप है उसके अंदर में वो शीशों की सरों की एक माला पहनती हैं। वो जो माला है वो एक्चुअली एक एक जो मुंड है वो एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को का प्रतीक है। तो इसीलिए वो वहां जो माला पहनते हैं वो उनको वो माला दिखने लगी, क्योंकि वो ब्रह्मन की अनुभूति कर रहे थे शब्दों के अंदर में। तो ये जो व्यक्ति है जो जिज्ञासा के पथ से चालू हो गया है, पूर्वाभ्यास पूर्वदेहिकम वो लेकर जब आगे चलने लगा है, तो उसको क्या होता है, वो ये शब्द यानी सारे जो हमारे ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इसके वो अतिवर्तते, इसको वो पार कर जाता है। शब्द इज अ प्रतीक ऑफ
रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि, ये जो हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, इसका वो प्रतीक मानकर ये देखिए कि ये सारे शब्दों को भी वो पार कर जाता है, क्योंकि शब्दों से इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। ओमकार का अर्थ क्या है? ओमकार का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए लोगों ने उसके अर्थ बनाए हैं। अ का मतलब ये, उ का मतलब ये, म का मतलब ये। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का एक प्रतीक है। तो इसीलिए उसको अब प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने कल कुछ सवाल थे उसके बारे में, प्रमाण के बारे में बात किया था। तो वेदांत के अंदर में शास्त्र के अंदर में तरह-तरह के प्रमाणों के बारे में बात किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जिसको मैं परसीव कर सकता हूँ मेरे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। दूसरा होता है अंतःप्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंटरनली मैं समझ सकता हूँ। इंटरनली मैं इसका एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। स्मृति, मेमोरी के माध्यम से भी मुझे प्रमाण होता है, मुझे याद आता है। और तीसरा होता है अनुमान प्रमाण। एक व्यक्ति आता है, वो पूरा गीला होकर भीतर आता है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि बाहर बारिश हो रही थी। तो ये अनुमान प्रमाण है। तीसरा उपमान प्रमाण, उपमा, एग्जाम्पल की से प्रमाण लेना। और चौथा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का एग्जाम्पल लेते हैं। कल मैंने मून के लैंडिंग का एग्जाम्पल लिया था। हम अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट अस से माउंट वेजुवियस, नहीं वो अच्छा चलिए, 1492 में अक्टूबर 10 तारीख को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के जमीन पे पदस्पर्श किया। ये सच है या झूठ? अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं आता है, क्योंकि इसका हमने ना अंत ना बाह्य प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित कर सकते हैं। इसका कोई अनुमान प्रमाण नहीं है, इसका कोई उपमा प्रमाण भी नहीं है। तो किसके बेसिस पे हम इसको मान लेते हैं? शब्द प्रमाण के बेसिस पे। शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है? शब्द प्रमाण होता है जो कि कोई ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट से या ऑथोरिटेटिव वर्ड से मुझे इसके बारे में पता चलता है। तो हमारे लिए ऑथोरिटेटिव क्या हो सकता है? हमारे लिए ऑथोरिटेटिव है हमारे स्क्रिप्चर्स, जो कि जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो कहीं भी आपको ये नहीं कहते हैं कि ये ही सत्य है। पूरे वेदों के अंदर में, पूरे शास्त्र के अंदर में जो हमारे जो श्रुति है, श्रुति के अंदर में कहीं नहीं कहा गया है कि ये सत्य है। ये मैंने सत्य क्या अनुभूति किया है ऐसा कहते हैं। ये मेरी अनुभूति है, तुम्हारी अलग हो सकती है, मगर मैंने देखा है कि जिन्होंने ये पथ फॉलो किया है उनको ऐसी अनुभूति हुई है, ऐसा वेद कहता है। और ऐसा कहने पर हमें ये समझना चाहिए कि कहीं भी हमें कोई ब्लाइंड फेथ के बारे में नहीं बताया जाता है। ब्लाइंड फेथ का मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास से के कंप्लीटली वेद जो है वो उसके अगेंस्ट है। वो हर बार बोलता है कि पूछो, सवाल करो, मनन करो और जाकर सवाल करो। तो यहाँ हम लोगों को एक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमानित प्रमाण नहीं है, उपमा प्रमाण नहीं है, उपमान प्रमाण नहीं है, मगर हमें शब्द प्रमाण के माध्यम से पता चलता है कि ये ऐसा सत्य हो सकता है। अगेन यहाँ हो सकता है, ये है ऐसा श्री कृष्ण भी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि देखिएगा पहले 2-3 बार उन्होंने वर्ड यूज किया है, मेरे मत के अनुसार, मी मति ही, ऐसा वर्ड यूज किया है, मेरे मत के अनुसार, इन माय ओपिनियन। तो ये उनका ओपिनियन है कि ऐसा होता है, और वो जो बेस करते हैं वो उपनिषद के माध्यम से बेस करते हैं, और वो उसके खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस भी गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए 3 चीजों के बारे में हमें हर बार समझना चाहिए। हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमारे आप्त प्रमाण, यानी जो हमारे गुरु हैं या जो भी हमारे जो आप्तजन हैं उनके एक्सपीरियंस, और उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए उसके बारे में शब्दों से यानी
शास्त्र में उसके बारे में बताया होना चाहिए। तो ये तीनों श्री कृष्ण के यहाँ माध्यम में हमें कन्फर्म होता है और इसीलिए उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो शब्द ब्रह्म यानी सारी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है उसको वो क्रॉस कर जाता है और इसको क्रॉस करने पर उसको वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है जिसका नाम है सोहम। आदि शंकराचार्य 8वें साल की उम्र में पूर्णा नदी, तो जिसको आजकल शायद पेरियार कहते हैं, तो पेरियार नदी के अंदर में पूर्णा नदी के वहाँ वो कालड़ी नामक गांव के पास में पूर्णा नदी है, पूर्णा नदी में नहाने के लिए गए। उनकी माता किनारे पर खड़ी हुई थी और शंकराचार्य वहाँ डुबकी मार रहे थे, तो अचानक से एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो शंकराचार्य वहां से चिल्लाने लगे कि माता, मुझे अभी संन्यास लेने का परमिशन दे दो, मैं यही मानसिक रूप से संन्यास ले लेता हूँ ताकि मुझे अगला जन्म ना मिले, क्योंकि मैं सारे आश्रम को पार कर चुका हूँगा, क्योंकि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने मुझे पकड़ के मुझे घसीट के ले जा रहा है। उसकी माता ने उनको तुरंत ही परमिशन भी दे दिया। ऑब्वियसली शायद इसके पहले कुछ कन्वर्सेशंस हुई होगी जिसके अंदर में उन्होंने संन्यास मांगा था और उनको नहीं मिला था। फिर ये मगरमच्छ की संयोग होने पर, मगरमच्छ वाली घटना घटने पर, माता का परमिशन मिलने पर मिरेकल कहिए या कोइंसिडेंस कहिए, मगरमच्छ ने वहां उनका पैर छोड़ दिया। वो वापस आ गए और वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि तुमने तो परमिशन दे ही दिया है, तुम्हारा वर्ड तुम वापस नहीं ले सकती हो, मैं अभी संन्यास ले रहा हूँ। तो ये है उनके संन्यास लेने की कहानी। अब इसके अंदर में रंग भरने के लिए कथाकार जो हैं इसके अंदर में बहुत सारे रंग भर ले सकते हैं। मगरमच्छ जो है वो भगवान शंकर भी खुद ही मगरमच्छ के रूप में आकर उनके पैर पकड़े थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कहानियां बनती है। तो कहानी क्या है पता नहीं, मगर उनकी जो शंकर दिग्विजय नामक जो किताब है उसके अंदर में ये इसका वर्णन बहुत क्लियरली दिया गया है। हमारे खुद के पूर्वाभ्यास के लक्षण के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, पहला तो ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ से भिन्न नहीं है। जो भी कर रहा है उसके व्यावहारिक जीवन के अंदर में, वो गाड़ी का मैकेनिक है, चोर है, डकैत है, पॉलिटिशियन है, समाज सेवक है, इट डज नॉट मैटर। जो भी पथ में व्यावहारिक जीवन में जो भी कर रहा है उसके स्पिरिचुअल पाथ के अंदर में वो सारे ही एक एक करके धीरे धीरे सभी अल्टीमेटली ब्रह्मन की ओर ही हम जा रहे हैं। किसी को देरी लगेगी, किसी को जल्दी हो जाएगी। अब एक तो ये पहला ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक आदत हो जाती है, मनुष्य की आदत सबसे बुरी आदत ये है कि हम लोग तुलनामूलक सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए उसको देखो, इसको देखो, ये शुरू हो जाता है। वो नहीं है करना है, क्योंकि सबको एक ही तरफ जा रहा है। हर एक की स्पीड अलग होगी और इसका स्पीड का जो कारण है ये है पूर्वाभ्यास। तो किसी किसी व्यक्ति के अंदर में संयोग होने पर तीव्र रूप से मुमुक्षुत्व जाग उठता है और वो शायद इस पथ पे बहुत स्पीड से अग्रसर हो जाता है। उसके पहले तक के और वाल्मीकि के जैसे चोर डकैत हुआ करता था। कुछ लोग होते हैं जो सालों तक एक ही चीज का अभ्यास करते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी शायद पूर्वाभ्यास अभी भी पूरी नहीं हुई है। कौन किस स्तर पे है, मैं कुछ किस स्तर पे हूँ, ये इस खुद को ही समझना है। इसके अंदर में समझने के लिए ग्रोथ समझना है। देखिए, स्पीड समझने की जरूरत नहीं है, हमारी पूर्व क्या एक्सपीरियंस थी वो भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि थी तो वो अभी अपने आप ही विकसित हो जाएगी। I do not know my past birth and I do not know my future. What I know is now. और इस नाव के अंदर में अब भी इसके बारे में एक ही चीज मेरे हाथ में है, वो है मेरा चॉइस ऑफ एक्शन।
और वो चॉइस ऑफ एक्शन के अंदर में यदि मैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा हूं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये समझ लीजिए। और कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि कल हम लोग 6वें अध्याय का के लास्ट 3 श्लोकों को पढ़ के इसका अध्ययन करके 6वां अध्याय अंत करेंगे। शुक्रवार को क्लास नॉर्मल केस जैसे ही जारी रहेगा, मगर वहाँ 2 चीज करेंगे। एक, अभी तक हम लोगों ने जो सारा अध्ययन किया था 1 से लेकर 6 के अंदर में, इसके माध्यम से इसका एक सारांश, जैसे कि एक छोटा सा सारांश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, 1 महीने के लिए हमें क्या अभ्यास करने चाहिए, हर हफ्ते, एक हफ्ते में एक तरह का अभ्यास, ये प्रोग्रेसिव है। चौथे महीने का अभ्यास चौथे हफ्ते का अभ्यास पहले हफ्ते में नहीं हो सकता है, तो 4 हफ्ते का 4 तरह के अभ्यास का वर्णन करूंगा। इसका ये अभ्यास करें तो 7वें अध्याय से जब हम शुरू करेंगे तो इसका फायदा भी हमें ज्यादा होगा। शांति शांति शांति।